तो द स्टार डिवाइन कल्टीवेटर की लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था शैंग फैमिली की लीडर शैंग युआचेन ने 2 मेनर की हेड के साथ मिलकर चैनजी के थ्रू सिलेक्शन कंपटीशन के अंदर ही चैनजी को मारने के बारे में डिसाइड कर लेता है। अब इसके आगे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग सिलेक्शन कंपटीशन को देखते हैं, जहाँ पे सिलेक्शन कंपटीशन स्टार्ट हो गया था और एक सीनियर डिसाइपल सिलेक्शन कंपटीशन के बारे में बात कर रहा था कि उनके सामने जो टावर है यही पे सिलेक्शन कंपटीशन होने वाला है। इस टावर के अंदर एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन है जो कि 3 लेवल्स में डिवाइड है। पहली लेवल के अंदर 64 टोकन्स मौजूद है जो कि सीधा ही डिसाइपल को सेकंड लेवल पर टेलीपोर्ट कर देगा और सेकंड लेवल से थर्ड लेवल पर पहुंचने के लिए सिर्फ 10 गेट ही मौजूद है। थर्ड लेवल पर पहुंचने के बाद वही पे एक कंपटीशन होने वाला है। जो भी इस कंपटीशन में लास्ट तक सरवाइव कर पाएगा वही इस कंपटीशन के विनर होगा। और इस कंपटीशन की एक रूल है, कोई भी किसी को सीरियसली इंजर्ड नहीं करेगा और किसी को भी नहीं मारेगा। और फिर डिसाइपल्स के लिए सिलेक्शन कंपटीशन के पोर्टल को ओपन कर दिया जाता है। पोर्टल की ओपन होते ही एक एक करके डिसाइपल उस पोर्टल के अंदर जाने लगता है, जहाँ पे चैनजिंग भी पहुंच गया था। और फिर हम चैनजिंग को फर्स्ट लेवल की रियलम के अंदर देखते हैं, जहाँ पे पहुंचते ही चैनजिंग सोचता है फर्स्ट लेवल के अंदर 64 टेलीपोर्टेशन टोकन के अनुसार यहाँ पे 64 पिक मौजूद होना चाहिए। मैं भी इससे एक पिक को चुनना चाहता हूँ और वो इसके लिए आगे की ओर जाने लगता है। पर वही पे चैनजिंग के पीछा करते हुए शांगजी आ जाते हैं। शांगजी चैनजिंग के पीछा करने लगता है। ये देखकर चैनजिंग भी रुकते हुए कहता है, तुम कौन सी पिक चुनना चाहते हो? तो शांगजी कहता है, मैं तो बस तुम्हें चुनना चाहता हूँ। और तो और मेरी शैंग फैमिली के 2 मेंबर शैंग ए और शैंग फेंग को तुमने मार डाला, क्यों? मैंने सही कहा ना? तो चैनजिंग कहता है, हाँ, और मैंने उन सबको बचने के लिए एक मौका दिया था पर वे सभी ही पीछे नहीं हटे, इस वजह से मैंने उन्हें मार दिया। ये सुनते ही शांगजी गुस्सा होते हुए कहते हैं, तुम्हारी मेरी शैंग फैमिली की मेंबर्स को मारने की हिम्मत कैसे हुई? अब मैं दिखाऊंगा इसकी नतीजा क्या होता है। तो ये सुनते चैनजिंग कहते हैं, हमारी फाइट के ऊपर यानी कि सभी स्टूडेंट के ऊपर ही नजर रखी जा रही है। अगर यहाँ पे तुम मुझे मारने की कोशिश करते हो तो ब्लैक सन पैलेस की मास्टर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो शांगची कहता है, तुम इसकी टेंशन कर रहे हो, मुझे इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने लॉर्ड 2 को इसके बारे में पहले ही बता दिया है, वो तुम्हारी मौत पर हमें दोषी नहीं ठहराएंगे। चैनजिंग कहता है, शैंग ए और शैंग फेंग तो कभी मेरी टक्कर का था ही नहीं, तुम्हें मुझसे फाइट करने के लिए और एक बार सोच लेना चाहिए। तो ये सुनते ही शांगजी कहता है, मैं शैंग फैमिली की सबसे ज्यादा टैलेंटेड पर्सन हूँ। और तो और जहाँ तक पूरी क्वांगजुआन सेक्ट के बारे में बात किया जाए, इसमें मेरी जनरेशन की केवल तूलिन ही है जो मेरी सामना कर सकता है। आज मैं तुम्हें यही पे मार डालूंगा। तो बताओ तुम्हारी नाम क्या है? तो चैनजिंग भी अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है, तो सुनो, मेरी नाम चैनजिंग है। और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हमला कर देता है। चैनजिंग अपनी 4th एक्सट्रीम स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए शांगजी के साथ फाइट करने लगता है। वो शांगजी को बराबरी की टक्कर देने में लगा हुआ था, जहाँ पे वो इसकी मदद से शांगजी को पीछे करने में भी कामयाब हो गया था। तो ये देखते शांगजी कहने लगता है, तुमने तो प्योरिटी को भी हासिल नहीं किया, तुमने मेरी विंड स्वॉर्ड टेक्निक को इतना आसानी से कैसे खत्म कर दिया? शांगजी भी समझ जाते है कि इससे वो चैनजिंग को हरा नहीं सकता, तो वो अपनी किसी सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है। इसकी एक्टिवेट होते ही हम लोग उसकी बॉडी में कोई फ्लेम को जलते हुए देखते हैं। इससे उसकी पावर कई हद तक इंक्रीज तो हो ही गया था, पर इस टेक्निक की साइड इफेक्ट भी कई ज्यादा खतरनाक था और वो इस सीक्रेट टेक्निक की फ्लेम से चैनजिंग के ऊपर हमला करने लगता है। चैनजिंग भी जैसे तैसे इस अटैक को रोकने लगता है और फिर चैनजिंग अपनी स्वॉर्ड इंटेंट की पावर को एक्टिवेट कर लेता है। ये देखकर तो शांगजी पूरी तरीके से शॉक हो चुका था और चैनजिंग इस स्वॉर्ड इंटेंट की पावर की वजह से शांगजी के हमले को काफी आसानी से डिफीट कर देता है और उसके ऊपर अपनी एक पावरफुल शॉट इंटेंस से अटैक करता है। इस लैश अटैक से हिट होकर चैनजिंग भी काफी ज्यादा पीछे हो गया था और उसकी सीक्रेट टेक्निक की फ्लेम उसकी बॉडी को ही जलाने लगता है। तो वो वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर चैनजिंग भी समझ आता है अगर वो यहाँ से भाग भी जाए लेकिन उसे किसी भी हालत में बचाया नहीं जा सकता। और फिर हम लोग टावर की बाहर में देखते हैं, जहाँ पे 1% टावर के अंदर से तुरंत ही लॉर्ड 2 के पास आ जाता है। तो लॉर्ड 2 भी उसे यहाँ पे आने की कारण पूछता है। तो वो गार्ड कहता है, लॉर्ड 2 प्लीज आप यहाँ से थोड़ा साइड में आइए। साइड में आने के बाद वो गार्ड कहता है, सीक्रेट टेक्निक के यूज करने की वजह से टेक्निक की साइड इफेक्ट की वजह से शांगजी की मौत हो गई। ये सुनकर तो लॉर्ड तो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था और वो कहता है, उसने ऐसा क्यों किया? वो इस सीक्रेट टेक्निक का यूज कैसे कर सकता है? तो ये सुनते वो गार्ड फिर से कहने लगता है, चैनजिंग के साथ फाइट करते उसे लगा कि वो उसे हरा नहीं पाएगा, इसलिए उसने उस सीक्रेट टेक्निक का यूज किया जिसकी साइड इफेक्ट की वजह से उसकी मौत हो गया। तो फिर से लॉर्ड 2 कहता है, लगता है चैनजिंग काफी ज्यादा टैलेंटेड है, पर कोई भी हो, उसने तुलिन और शैंग फैमिली को नाराज किया, इस वजह से उसकी मौत तो पक्की है और तुम चैनजी की मौत की खबर युआनचेन तक पहुंचाओ। और फिर हम युआनचेन को देखते हैं, जिसे जैसे ही ये मैसेज मिलता है वो भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। और फिर ऐसे सीन शिफ्ट होता है, फिर से हमें चैनजिंग को दिखाया जाता है जो कि टोकन को हासिल करने के लिए एक पिक के ऊपर आ गया था। उसके यहाँ पे आते इस पिक की टोकन भी उसके सामने अपीयर हो जाता है। चैनजिंग जैसे उस टेलीपोर्टेशन टोकन को टच करता है वो से टेलीपोर्ट हो जाता है और फिर हम वैसे और भी बहुत सारे डिसाइपल्स को सेकेंड लेवल पर टेलीपोर्ट होते हुए देखते हैं। और फिर हम लोग
सेकेंड लेवल पे चेंजिंग को देखते हैं, जहाँ पे पहुंचते एक एक करके सभी डिसाइपल वहाँ की गेट्स की ओर जाने लगता है, क्योंकि वहाँ पे 10 गेट्स ही मौजूद था। चेंजिंग भी एक गेट को चूज करता है और उसकी ओर जाने लगता है, पर इससे पहले कि वहाँ तक पहुँचता चेंजिंग के ऊपर पीछे से कोई हमला कर देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी एक लाइक कर देना। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों से शेयर जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।